ली और राजा की हथेली पर रख दी और कहने लगे, राजन, हमने दुनिया में गरीब तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा दरिद्री नहीं देखा। तो जिसके मन में संतोष नहीं होता उसको दरिद्री कहते हैं। श्री सुदामा जी की पत्नी एक दिन कहती है, स्वामी, आपको एक बात याद है? बोले, क्या? ये आपके एक बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण। बोले, हाँ देवी, सुना है आजकल वो द्वारिका का राजा बन गया। वो अपने महल का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। स्वामी, क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि कभी उनसे मिलाऊं? देवी, होती तो बहुत है, लेकिन जब भी मिलने की इच्छा होती है तो मैं नेत्र बंद करके ध्यान कर लेता हूँ और ध्यान में ही कृष्ण से भेंट कर लेता हूँ। अब सुशीला जी अपने मन में सोचती है कि जब तक ये सह शरीर मिलने नहीं जाएंगे तब तक श्री कृष्ण को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर की परिस्थिति कैसी है। सुशीला जी के मुख से निकल गया, स्वामी, जब आप द्वारिकाधीश से मिलने जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे ऊपर करुणा कृपा ना कर दे। वो आपको कुछ ना कुछ भेंट जरूर देंगे। और जब सुशीला जी ने ये बात कही, सुदामा जी कहने लगे, देवी, अगर इस उद्देश्य से मुझे भेजोगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर कुछ मांगने के उद्देश्य से भेजोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहती कि जाके दर्शन कर आओ तो मैं जरूर चला जाता। अब सुशीला जी मन में सोचने लगी कि इनको भेजूंगी जरूर। हाथ जोड़ लिए, स्वामी क्षमा कीजिए, लेकिन मिल तो आइए। सुदामा जी कहते हैं, देवी, जब भी मित्र के घर, गुरु के घर जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ ना कुछ भेंट लेके जरूर जाते हैं। सुशीला जी कहती हैं कि आप तैयारी कीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला जी अपने मन में सोचती हैं कि जब द्वारिकाधीश मेरे पति से पूछेंगे कि सुदामा जी आप कैसे हो, तो मेरे पति बस एक ही बात कहेंगे कि कन्हैया, मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं। तो सुशीला जी क्या करती हैं कि 5 घरों में जाती हैं और एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से मांग के ले आती है। ऐसा नहीं था कि एक घर में उनको चावल नहीं मिलते थे। अरे सुशीला जी अगर एक इशारा भी कर देती तो उनके घर में क्विंटलों चावल आ जाते। लेकिन अगर ऐसा होता तो कन्हैया को फिर कैसे पता चलता कि घर की परिस्थिति कैसी है। और आप ध्यान देंगे कि जब भी 5 घरों के चावल आएंगे तो वो 5 प्रकार के होते हैं। क्यों? किसी के घर में छोटे चावल होते हैं, किसी के घर में पीले चावल होते हैं, किसी के घर में टूटे होते, किसी के घर में मोटे। तो ऐसे 5 घरों से चावल बांध के ले आई और एक कपड़े में बांध दिया। तो कपड़ा भी एकदम बलिष्ठ था, कमजोर। उस कपड़े में वो चावल बांध दिए और एक पोटली बना दी और सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी चलने के लिए तत्पर हैं। टूटी सी जिनके पास छड़ी है, उधरी सी रस्सी है, छोटा सा
लोटा लिए हुए हैं और सुदामा जी कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब दिन गर्दिश के आते हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं